अस्सलामुअलैकुम। बख्शिश रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नुसरत मुगल और मैं हूं सलमान शेख। सलमान, रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। और आपकी कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे एक बड़ी खुशी है कि अल्लाह पाक ने रोज़ेदारों पे करम किया है। इस रमज़ान मौसम बहुत बेहतर हो गया है। जो सोच रहे थे हम बिल्कुल ऐसे जितनी गर्मी उतना जो है वो मौसम जो है वो बहुत बेहतर हो गया है। तो अल्लाह पाक इसी तरह से हम पर अपना करम, अपनी रहमत बनाए रखे और अल्लाह पाक इस बाबरकत महीने के सदक़े में हमारे सगीरा कबीरा छोटे बड़े जितने भी गुनाह हैं उन तमाम को माफ़ फरमाए। आप लोग बख्शिश रमज़ान देखते हैं, पसंद करते हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, बेहद शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बतों का। सबसे पहले जिक्र करूंगी उन लोगों का जिनकी वजह से हमारी ट्रांसमिशन जारी हो सारी है। M.Travels के सेट से आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं बख्शिश रमज़ान। SS ऑटो केयर हमारे स्पॉन्सर्स हैं और साथ ही साथ YouTube पे माई TV के चैनल पे आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं बख्शिश रमज़ान। और हमारे फेसबुक के पेज बख्शिश रमज़ान से भी आप हमारा ये प्रोग्राम देख सकते हैं। तो आज भी हमारे साथ, और आज मज़े की बात यह है कि आज जो दो गेस्ट हैं हमारी वो दोनों ही फीमेल हैं। एक भी लास्ट ईयर हमारी बख्शिश रमज़ान की फैमिली का हिस्सा बन चुकी थी और दूसरी लास्ट ईयर भी और इस ईयर भी हमारी बख्शिश रमज़ान की फैमिली का हिस्सा बन चुकी हैं। जो पहली गेस्ट है मैं चाहूँगी सलमान, उनका इंट्रोडक्शन आपसे कराएं। लास्ट ईयर बिल्कुल नुसरत आपने सही कहा कि हमारी बख्शिश रमज़ान फैमिली का हिस्सा थी। इस मरतबा भी हमारे साथ मौजूद हैं RJ डॉक्टर फराह खान हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक, आप लोगों को मुबारक हो। बहुत शुक्रिया कि आपने फिर इस दफ़ा भी बंद किया। आप लोगों ने हमें बुलाया, बहुत अच्छा लगा। आपसे बात होती रहेंगी। और दूसरी गेस्ट जो है मैं चाहूँगा कि नुसरत आप तारीफ करें। बिल्कुल, उनकी तारीफ और तारुफ के साथ बिल्कुल उनकी तारीफ जितनी खूबसूरत माशाल्लाह वो खुद है उतनी नहीं खूबसूरत उनकी आवाज़ है। और वो जब भी आती हैं हमारे व्यूवर्स बहुत पसंद करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और आज तो मेरी भी उनसे एक कलाम की फरमाइश है जो मैं ज़रूर प्रोग्राम के बीच में बताऊंगी। अफशा तनवीर हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया दोबारा टाइम देने के लिए। और मैं चाहूँगी कि विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे बाबरकत नाम से। तो हम चलते हैं अफशा तनवीर की तरफ और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वह हमें हम दीवानी गाना सुनाएं। तेरी शान अम्मा नवारो, तेरी शान अम्मा नवारो, अल्लाह जल्ला जलालुहु, अल्लाह जल्ला जलालुहु, अल्लाह जल्ला जलालुहु। तेरे नाम पर मेरे खुदा, मेरा दिल फिदा, मेरी जान फिदा। तेरे नाम पर मेरे
जल्ला जलालहू। और मिटा क्या मुझे क्या बना दिया जी, मिटा क्या मुझे क्या बना दिया जी, मिटा क्या मुझे क्या बना दिया। मुझे इश्क अहमद अता किया, मुझे इश्क अहमद अता किया हो। भला हुजूर की आल का हो, भला हुजूर की आल का सल्लू अलैहि व आलिही। न तो इसमें मेरा कमाल है, न दखल है कोई शूर का। मुझे रखते हैं वो निगाह में, ये करम है मेरे हुजूर का। मेरा क्या मुझे क्या बना दिया जी, मेरा क्या मुझे क्या बना दिया। मुझे इश्क अहमद अता किया, मुझे इश्क अहमद अता किया हो। भला हुजूर की आल का सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। माशाल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। आपका तनवीर बहुत ज़बरदस्त। बहुत ज़बरदस्त। और जब भी आप आती हैं इसी तरह से जो है वो प्रोग्राम में चार चांद लगा देती हैं अपनी आवाज़ से। और आज तो एक और आवाज़ भी प्रोग्राम में शामिल होगी डॉक्टर फ़राह की, और उनसे भी हम नाच सुनेंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर फ़राह आपसे पूछना चाहूँगी कि वैसे जो डॉक्टर्स होते हैं उनका शेड्यूल तो बहुत टफ होता ही है, चाहे रमज़ान हो चाहे नॉर्मल डेज हो। तो डॉक्टर फ़राह का रमज़ान कैसे गुजरता है? आप रमज़ान में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? बहुत बिजी होती हूँ, जिस तरह सही। कि अभी भी इस वक्त आप लोगों के साथ हूँ। इसी तरह ये है कि सुबह आपको पता है सहरी के बाद भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं सही। जाने के। और वैसे मैं रेडियो पाकिस्तान में होस्टिंग भी करती हूँ, जी, जी, जी। तो वो भी बड़े उसमें भी वहाँ भी जाके ऐसे लोगों को गेस्ट हमने इंटरव्यू लेना होता है। सही। लेकिन यह है कि फिर दोपहर में घर आके बहुत सारे घर के काम और इफ्तारी की तैयारियाँ, फिर अक्सर ऐसा होता है कि रोज़ा खोलने के बाद फिर मैं हस्बैंड के साथ क्लिनिक चली जाती हूँ। ओके, तो मतलब पूरा दिन ही बिजी। हाँ, ऐसे बिजी रहते हैं। और सुबह सहरी तक तो हम लोग सब जाग ही रहे होते हैं, और ख़ासतौर पे मैं तो जाग रही होती हूँ। हस्बैंड सो भी जाएं तो सहरी तो हमें बनानी है, इफ्तारी भी हमें बनानी ऐसा ही है। और आपकी इसी बात पे दोबारा से मैसेज देती चलूँ, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, कि अगर आपकी अम्मी, आपकी बहन या आपकी बीवी किचन में काम कर रही हैं तो प्लीज़ जाकर उनका हाथ बटाइए, उनकी हेल्प कीजिए। क्योंकि वो बेचारी एक तो रोज़ा रख के और ऊपर से गर्मी में काम कर रहे होते हैं किचन में। जिन लोग घरों में एयर कंडीशन है वो भी कमरों की हद तक ही महदूद होते हैं, बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ पे बिल्कुल। किचन में है। तो आप लोग तो आराम से बैठे होते हैं, ये बात बहुत सारे मर्द हजरात की है। बिल्कुल, मैंने तो कोशिश किया, मैं तो शुरू कर चुका हूँ सहरी में भी हाथ बटा रहा हूँ, इफ्तार में भी। तो आप लोग, अच्छा कुछ लोग सोच रहे हैं इस वक्त जी जा सकते हैं। नहीं नहीं, साथ मोबाइल लेकर जाइए, हमें देखते देखते। हाँ, देखते देखते जाइए और सब्सक्राइब करवाते रहिए। बिल्कुल, माई टीवी के यूट्यूब चैनल से आप हमारी ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं, और हमारा फेसबुक का पेज है बख्शिश रमज़ान। और अगर आप हैं अच्छे नाज़ या आप नबी की नात पढ़ने का जज्बा रखते हैं तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए और बख्शिश रमज़ान की फैमिली में शामिल हो जाइए। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से आने के बाद सुनेंगे डॉक्टर फ़राह से खूबसूरत सी नात। आप लोग कहीं मत जाइएगा, बख्शिश रमज़ान के साथ रहिए। ना बंदगी में
बहुत ही खूबसूरत माहौल माशाल्लाह। बख्शिश रमज़ान के सेट पर क्रिएट हुआ है। दो ऐसी आवाज़ें हमारे दरमियान हैं कि जिनसे हमारे सेट पे गुलबहार अकीदत के फूल बिखेरे जा रहे हैं। मैं आप दोनों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप दोनों आते हैं हमेशा और इतनी खूबसूरत अपनी आवाज़ें जो है प्रोग्राम में शामिल करते हैं। सलमान, फिर आपने इस बात पे अमल किया कि अपने घर वालों के साथ आप सहरी में मदद करवाते हैं इफ्तारी में? बिल्कुल ऐसे ही है, जब से प्रोग्राम कर रहे हैं फर्स्ट रमज़ान से ही मैं मदद कर रहा हूँ। ये ज़रूर मैं सच बता देता हूँ कि कुछ चीज़ें उठाकर कमरे तक लाना और फिनिश करने के बाद कमरे से किचन तक पहुँचाना, तो ये जिम्मेदारी मेरी है इस वक्त। चलिए कोई बात नहीं, आपने कम से कम इब्तिदा तो की। वो कहते हैं कि इंसान को अगर कोई अच्छा काम सोच रहा है तो दूसरों को तनकीद करने के बजाय या दूसरों को उस बात पे बोलने के बजाय पहले उसकी शुरुआत खुद बिल्कुल करे। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी को किसी बात की तलकीन करते थे तो पहले खुद उस बात पर अमल करते थे और पहले खुद उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते थे और उसके बाद दूसरे लोगों को उसकी तलकीन करते थे। डॉक्टर फ़रा की तरफ चलते हैं। डॉक्टर फ़रा, पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप एक डॉक्टर भी हैं, तो जो लेडीज़ हैं जो काम कर रही होती हैं घर में गर्मी में रोज़े में, तो उनको अपनी डाइट का किस तरीके से रमज़ान में स्पेशली ख्याल रखना चाहिए? उनको मैं यही कहती हूँ, अक्सर बहुत सारी ख़वातीन ऐसी आती हैं जो कहती हैं कि जी हमें कमज़ोरी हो गई है और जैसे जिसमें ऐसा लगता है हाथ पाँव सुन हो रहे हैं। तो मैं उन लोगों से यही कहती हूँ कि आप अपना जो खुराक है वो अच्छी खाएं। ये नहीं कि जैसे कि मैं कह रही हूँ गंदम की रोटी ज़रूर खानी चाहिए और सहरी में जो है ना दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। और शाम में ये है कि जो अफ्तारी होती है उसमें पकौड़े ज़रा कम खाएं और फ्रूट्स की तरफ ज़्यादा ज़ोर दें। तो फिर उसमें ये होगा कि आपकी जो सेहत है जो कमज़ोरी हो जाती है, वीकनेस, क्योंकि वो काम भी करती है, सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो वो जो वीकनेस होती है वो फ्रूट्स में काफ़ी, आपको पता है, विटामिन्स होते हैं, तो वो पूरे हो जाते हैं। और ये है कि रोटी ज़रूर खाएं, खुराक जो है आपकी दूध और दही का इस्तेमाल ये ज़रूर करें आप। तो डॉक्टर फ़रा ये भी बताएं कि कुछ पेशेंट डायबिटिक भी होते हैं जी। तो वो भी आपके पास केसेस ज़्यादा ही आते हैं, बीपी का इशूज़ भी बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए क्या रिकमेंड करती हैं कि सहरी उनके लिए कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए और पानी का कितना इस्तेमाल होना चाहिए? पानी का इस्तेमाल तो कुछ ज़्यादा ही होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं। लेकिन सुबह के वक्त वो जो भी नाश्ता करें उसमें अपने डॉक्टर के जो उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है उनको किस तरीके से करना नाश्ता वो करें। लेकिन ये है कि आप सुबह उस वक्त दूध का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल, बॉयल अंडा और जैसे कि रोटी गंदम की ये ज़रूरी है। और इसी तरह जो ब्लड प्रेशर के लोग हैं उनको हम कहते हैं कि नमक से परहेज़ करें और चिकनी चीज़ें नहीं खाएं, ये जो है सेहत के लिए बहुत। और जो ये तो आपने उनको बताया जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, हाँ, तो जो लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनके लिए क्या बताएं? उनको तो मैं यही कहूँगी कि अपनी खुराक आपके हाथ में है, आप उस अपनी सेहत को किस तरह ठीक रख सकते हैं। अच्छी खुराक खाएं। फिर वही वाली बात है कि नाश्ता और सहरी जो है आप पेट भरकर खाइए, अंडे का इस्तेमाल ज़रूर रखें, पराठा खाइए, और वो भी वो लोग जो 30 से नीचे हैं जिनकी उम्र, लेकिन 30-35 के बाद जो है ना पराठा जो है ना कम खाएं। ये तो खा सकते हैं सलमान पराठा, क्योंकि इनको ज़रूरत भी है। ज़बरदस्त, मैं खा सकता हूँ। जी आप खा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर फ़रा ये भी बता देना, आप मुस्कुराती भी है माशाल्लाह, और अगर मैं ये पूछूं गलत ना हो कि गुस्सा आता है? आता है तो पानी पी लेते हैं, खत्म। तो कभी ऐसा हुआ हो ना कि नुदरत आप इफ्तार बना रही हो, सारी चीज़ों, क्लिनिक भी जाना हो और उसके दरमियान हस्बैंड ने कुछ कह दिया कि यार ये प्रेस कर दो, ये कर दो, तो उस वक्त क्या होता है? उस वक्त बता दे कोई इशू नहीं, बस ये वैसे हस्बैंड ने आज तक कहा तो नहीं कि प्रेस वो खुद ही करते हैं, और चीज़ आज तक नहीं कहा। लेकिन ये है, और जैसे अफ्तारी बन रही होती है तो उसमें ये भी है कि वो फ्रूट जो है ना, फ्रूट चाट वो खुद बनाते हैं। बाकी हमारा काम किचन में इतना होता है, छोले बनाने, दाल बनाने, पकौड़े बनाने, शरबत बनाना, यही बहुत। क्या किस्मत पाई है कि हस्बैंड आपके फ्रूट चाट बना रहे हैं। अल्लाह पाक ये हमेशा बरकरार रखे और उन्हें लंबी उम्र दे और आपको भी उनके साथ हमेशा खुश रखे, आपके बच्चों के साथ। मैं कब से वेट कर रही हूँ कि बस अब जल्दी से मैं बातचीत ख़त्म करूँ और अफशा की तरफ हम जाएं, क्योंकि एक ऐसा कलाम जो कि मैं हमेशा जब भी पढ़ती हूँ तो अफशा को ही याद करके पढ़ती हूँ, क्योंकि उनके ज़बान से जब मैंने ये कलाम सुना था तो मुझे तब से बहुत पसंद है। अफशा, अगर मैं चाहूँ, अगर मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँ कि चमकाओ किस्मत का तारा, अगर आप हमें सुना दें तो बिल्कुल। तो हम चलते हैं अफशा तनवीर की तरफ और उनसे सुनते हैं नात रसूल। बहुत शुक्रिया नुदरत, और ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि आप मुझे याद रखती हैं जब ये कलाम सुनती हैं या पढ़ती हैं, तो ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि हम इतने खुशनसीब हैं कि आका करीम के उम्मती हैं। अगर हम उनके उम्मती ना होते तो हमारी ज़ुबानें कभी भी इतनी मुअत्तर ना होती। बेशक। तो समाअत कीजिए।
चमकाओ किस्मत का तारा, चमकाओ किस्मत का तारा, मेरे आका चमकाओ किस्मत का तारा। सब्ज गुंबद का कर लूं नजारा, सब्ज गुंबद का कर लूं नजारा, मेरे आका चमकाओ किस्मत का तारा, मेरे आका चमकाओ किस्मत का तारा। जब आती है यादें मदीना, दिल तड़पता है, जलता है सीना। जब आती है यादें मदीना, दिल तड़पता है, जलता है सीना। अब मेरे हाल पर हो करम की नजर, अब मेरे हाल पर हो करम की नजर, देख लूं मैं भी रोज़ा तुम्हारा, मेरे आका चमकाओ किस्मत का तारा, मेरे आका चमकाओ किस्मत का तारा। और मौत आए तो इस तरह आए, और वहीं मुझको दफनाया जाए। मौत आए तो इस तरह आए, और वहीं मुझको दफनाया जाए। हो लहद में मेरी रोशनी रोशनी, हो लहद में मेरी रोशनी रोशनी, जगमगाए कफन मेरा सारा, मेरे आका चमकाओ किस्मत का तारा, मेरे आका चमकाओ किस्मत का तारा। लूटने रहमतों के खजीने, सर के बल लाऊं मैं भी मदीने। लूटने रहमतों के खजीने, सर के बल लाऊं मैं भी मदीने। हाज़री हो मेरी मेरे प्यारे नबी, हाज़री हो मेरी मेरे प्यारे नबी, देख लूं मैं भी रोज़ा तुम्हारा, मेरे आका चमकाओ किस्मत का तारा, मेरे आका चमकाओ किस्मत का तारा। सब्ज़ गुंबद का कर लूं नजारा, मेरे आका चमकाओ किस्मत का तारा, मेरे आका चमकाओ किस्मत का तारा। माशाल्लाह चमकाओ किस्मत का सलामत सितारा। रहिए। और हमेशा जो है वो, मैं तो जब भी ये सुनती हूँ बहुत ज़्यादा जो है वो इमोशंस में चली जाती हूँ, क्योंकि वाकई हम सबकी ये दुआ है कि अल्लाह पाक मरने से पहले एक बार नहीं, मैं कहती हूँ एक बार क्यों, हम कहें कि बार बार हमें रोज़े का दीदार कराए, क्योंकि जो लोग वहाँ जाते हैं उनका फिर वापस आने का दिल ही नहीं करता। और अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे, और हमारा दिल है वापस आने का ब्रेक से, और आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा बख्शिश रमज़ान के साथ। ब्रेक के बाद शामिल करते हैं कुछ और अच्छे से कलाम। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। और जिस तरह नुज़रत ने कहा ब्रेक में जाने से पहले कि नातों का सिलसिला जारी रहेगा, तो डॉक्टर फ़रा की जानिब पढ़ते हैं। डॉक्टर फ़रा खूबसूरत सा कलाम। कालिया जुल्फा वाला दुखी दिला दा सहारा, कालिया जुल्फा वाला दुखी दिला दा सहारा,
डॉक्टर फरा, और हाँ। बचपन याद दिला दिया बचपन। आपने, बिल्कुल ये बचपन की बचपन यादें। में मदरसे में जब मैं भी अभी अपने आप को बचपन में महसूस कर रही अरे। हूँ। नहीं माशाल्लाह सलामत रहे। डॉक्टर फरा, मेरा एक सवाल ऐसा है, क्योंकि हम लोग भी इस चीज़ से रिलेटेड हैं कि जब कभी कोई कहीं किसी जगह पे जाते हैं, जैसे हम रमज़ान ट्रांसमिशन भी कर रहे हैं, तो कभी ऐसा हुआ हो कि आप रेडियो पाकिस्तान पहुंची हो और वहाँ पे आपने पूरा सब कुछ लाइन अप किया हुआ है, गेस्ट वेस्ट ईच एंड एवरीथिंग, और आपका प्रोग्राम स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले आपको पता चल रहा है कि जी गेस्ट नहीं आ रहा, तो क्या फीलिंग्स होती है? बहुत गुस्सा आता है कि भाई क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने पूरे सवाल वगैरह सब निकाले, बिल्कुल। पूरी तैयारी की हुई है और कोई नहीं आया, तो फिर ये होता है कि अपना यानी प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो भी आप पर ही गुस्सा करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी ऐड करते हैं, हाँ। नुजरत की बात को सेकंड करते हैं कि सपोज करें कि आपको पता है कि भाई 10 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगी FM 93, ठीक है, गेस्ट भी आपका आ चुका आ है, चुका है। आप 5 मिनट लेट हो गई हैं और आपको पता है कि मैं चले जाऊंगी, पहुंच जाऊंगी, अच्छा लिफ्ट खराब है, लेकिन हमारा तो लिफ्ट नहीं आप अपनी बात नहीं है, मतलब नहीं, लिफ्ट हमें खराब बहुत general है, जनरल बात बात है, है, बहुत लिफ्ट खराब है और आप आ रहे हैं कि लिफ्ट से मैं जाऊंगी 2 मिनट में पहुंचूंगी, 3 मिनट में बैठ के प्रोग्राम स्टार्ट कर लूंगी, लेकिन लिफ्ट खराब है, फिर क्या करें? तो होगा क्या, वो जो इंजीनियर्स होते हैं वो संभाल लेते हैं Exactly. और ठीक कोई है। ना कोई ऐसा सॉन्ग लगा देते हैं और ये अच्छी या कोई ad commercial ऐड play हो वगैरह जाता है। होता है। हाँ तो बिल्कुल। बेसिकली ये हाँ। टीम वर्क होता और है। आने के बाद फिर आप ये कह सकते हैं कि वो आपको तो पता है कि ट्रैफिक का मसला है कराची में, हाँ, आने तो के लिए यही बस बोला यही- जाता लेकिन है। आप अगर उस रूट से आ रहे हैं तो वहाँ से आइए, ऐसे ही होता है। जी ऐसा ही होता है। बहुत तो ये टिप्स आज जो है वो तमाम लोगों को मिल गई हैं। अच्छा डॉक्टर फरा, आप ये भी ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कि जितने लोग हमें देख रहे हैं कि अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है, कोई आरजे बनना चाहता है, तो उसके लिए क्या कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आप बताना चाहेंगे? एक तो मैं ये कहूँगी कि जनरल नॉलेज जो है बच्चों को ठीक है। ज़रूर आनी चाहिए और अखबार पढ़ना चाहिए और जो भी जनरल नॉलेज के सवालात हैं वो ज़्यादा उनको बच्चों को आने चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि जैसे कि सीनियर्स जो उनको सिखाते हैं उस पर अमल करना चाहिए। और बाकी ये है कि इसके लिए एक कोर्स भी होता है, जी, जी। वो आपको 3 महीने का होता है, वो ज़रूर करें ताकि आपको कंसोल पर भी महारत हो। और बोलने में तो जो है जैसे कि मैंने तो खैर सीखा नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे दे दिया था टाइटल के आप बहुत बोलती हैं और आप जाके रेडियो में बोल सकती हैं। और एक नाम बना आज ये फरा खान है, हाँ, फरा यानी खान। इसके पीछे जो है लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो उनकी जो बात थी पूरी हो गई। अच्छा वो कहते हैं डॉक्टर फरा कि एक कामयाब मर्द के पीछे हाँ। एक औरत का हाथ मेरे होता है। पीछे मेरे हस्बैंड। वही मैं कहना चाह रही थी। अच्छा, मैं ये बताएं नाकाम मर्द के पीछे कितनी औरतों का? हाँ ये भी बता बहुत दीजिए, बहुत सारी होती हैं। अनकाउंटेबल है। लेकिन मैं आपको क्यों देख रही हूँ? अच्छा डॉक्टर ये फरा बस- एक डॉक्टर फरा एक चीज और ये भी बता दीजिए साथ साथ कि हस्बैंड की दुआ कबूली डॉक्टर फरा जो है आरजे फरा खान हो गई, हाँ। तो टाइमिंग क्या है मुलाकात की? कोई किनसे मुलाकात की? हस्बैंड से मुलाकात की, हस्बैंड- दुआएं करवा लें हम भी, हाँ हाँ आप आइए रात के 1 बजे के बाद। वो अपॉइंटमेंट लेकर। हाँ नहीं ठीक। आप आ सकते हैं बहुत आराम से आ बहुत सकते शुक्रिया, हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया डॉक्टर बहुत फरा। और शुक्रिया। ये खूबसूरत सी चिट चैट हम अपने बख्शिश रमज़ान में इसलिए भी शामिल करते हैं कि एक तो वैसे ही दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके जहनों पे बहुत सी परेशानियां हैं, कोई घर की परेशानियां लिए बैठा है, तो अभी एक मोहलिक वबा है जिसने हम सबको अपने लपेटे में लिया हुआ है, तो हम चाहते हैं कि चंद कुछ ऐसी बातें हों जिनसे आपके चेहरों पे मुस्कुराहट अगर हम बिखेर दें तो ये हमारे लिए भी सदका जारिया होगा। डॉक्टर फरा बेहद शुक्रिया बहुत आपका शुक्रिया एक बार डॉक्टर फिर बख्शिश रमज़ान फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। अफशा आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत जाते जाते आपसे एक मनकबत ज़रूर सुनेंगे, उससे पहले हम अपने जितने व्यूवर्स हैं उनसे इजाज़त ले लें। M.Travels के साइड से आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, बेहद शुक्रिया। SS ऑर्थो केयर हमारे स्पॉन्सर्स हैं और साथ ही साथ माइंड टीवी के यूट्यूब चैनल पे आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सबका बेहद शुक्रिया। एक बार फिर कहती चलूँ कि अगर आप नात ख्वां हैं या आप नात पढ़ना चाहते हैं, नात पढ़ने का जज्बा रखते हैं, तो बख्शिश रमज़ान की फैमिली में आप शामिल हो सकते हैं। फेसबुक पे हमारे नंबर्स गिवन हैं, आप वहाँ जाके हमसे कांटेक्ट कीजिए। और जितने भी लोग देख रहे हैं कोशिश कीजिए कि इस रमज़ान में भाईचारगी का मुजाहरा कीजिए, अमन का मुजाहरा कीजिए, मोहब्बत का मुजाहरा कीजिए और अपने साथ साथ अपने रिश्तेदारों का, अपने प्यारों का, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिए। ज़िंदगी रही तो आपसे एक और बख्शिश रमज़ान के प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे सलमान और बख्शिश रमज़ान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मौला फहज़ली मौला आमन कुलतु मौला फहज़ली मौला मौला अली अल मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली
कलंदर बने इश्क